श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की, प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदाभासादिपर्य इति वक्षे तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयसम्। 64 नंबर। हमारे आचार्य ने बताया वस्तु अनेक धर्मात्मक है और वही प्रमाण का विषय बनेगा। सर्वथा सामान्य गुण, सर्वथा विशेष गुण स्वीकार तो करे, लेकिन अलग अलग द्रव्य अलग, गुण अलग, पर्याय अलग, इस तरह की चर्चा करे तो वस्तु व्यवस्था नहीं बैठती है। अनेक प्रकार के दोष जाते हैं, क्योंकि अनेक वस्तु जब है अनेक धर्मात्मक तो वही सब प्रकार के कार्य को करने में समर्थ होगा, जिसमें अनेक प्रकार के गुण हैं। मान लो ज्ञान भी है, तप भी है, उसका चर्या भी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, तो ऑलराउंड उस वस्तु को हम परफेक्ट मानते हैं कि भाई सही है ये। तो वस्तु का स्वरूप भी इसी प्रकार से है। पर्यार्थिक नय से वस्तु में कितने प्रकार का परिणमन होता है, द्रव्यार्थिक नय से वस्तु क्या 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 उसकी क्या रूपरेखा बनती है, इन सबको समझेंगे ना। क्योंकि वस्तु के धर्म दोनों हैं, सामान्य और विशेष दोनों ही वस्तु के अंदर रहने वाले ही धर्म हैं। और अकेला सामान्य को अकेला विशेष को माने तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आगे और बता रहे हैं, परापेक्षणे परिणामित्व मन्यथा तदभावात्। तद अभावात होगा। यदि सामान्य आदि पर पदार्थ की अपेक्षा करें तो उसे परिणामी मानना पड़ेगा, क्योंकि वे पहले कार्य नहीं करते थे, अब सहकारी कारण मिला तब कार्य हुआ। इससे वे पहले स्वयं असमर्थ थे, सहकारी के निमित्त से नवीन सामर्थ्य पाया। परिणामी पने के बिना यह हो नहीं सकता। यहाँ पर सांख्य मत का खंडन है। सांख्य मत बोलता है कि वस्तु में जब अनेक धर्म मौजूद ही हैं तो अन्य निमित्तों की क्या आवश्यकता है। मिट्टी में घड़ा रूप परिणमन करने की योग्यता है तो मिट्टी में ही घड़े का अस्तित्व स्वीकार कर रहा है। हमारे आचार्य कर रहे हैं मिट्टी में घड़े का अस्तित्व नहीं है, घड़े रूप परिणमन करने की योग्यता है, उपादान कारण की अपेक्षा योग्यता है, पर वो उपादान स्वयं घड़ा रूप परिणमन नहीं करेगा। शक्ति होते हुए भी कुम्हार, चाक आदि सब जो उसका आइटम सब निमित्त मिलेगा, योग्य प्रयास किया जाएगा कुम्हार के द्वारा, तब वो मिट्टी घड़ा रूप परिणमन करेगा। अब ये बोल रहा है कि पर की अपेक्षा रखो ही मत, जब उसमें वस्तु सारे है ही। तो आचार्य ने क्या बताया, यदि उसमें सब कुछ मौजूद है तो हम आचार्य श्री का पूछना है कि सब प्रकार के कार्य उसमें एक साथ क्यों नहीं देखे जाते हैं। वो मिट्टी के लोंदे में ही जल धारण करने की यदि शक्ति है तो फिर जल धारण क्रिया उसमें क्यों नहीं होती है। मिट्टी का लोंदा रख दो नल के नीचे, घड़े का काम कर देगा, पानी ले आओगे भर के, ले पीना शुरू कर दोगे क्या, हो ही नहीं सकता। दूध में घी रूप परिणमन करने की योग्यता है, पर वो घी का काम दूध की पर्याय में उसमें घी का कार्य नहीं देखा जाएगा। जब दूध वही प्रोसेस करने पर, योग प्रक्रिया करने पर उससे घी निकालेंगे तब वो घी का कार्य करेगी। परिणामी पना, उसमें परिणमनशीलता को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि तुम त्रैकालिक वस्तु को कूटस्थ नित्य मानो, उसमें परिणमनशीलता स्वीकार न करो, तो हमारा कहना है कि कोई भी मत अपनी सिद्धि नहीं कर पाएगा। मट्टी को घड़ा बताते हैं वो, और क्या हो घड़, वो कह रहा है कि जब उसमें मिट्टी में घड़े रूप परिणमन करने की योग्य शक्ति है, मिट्टी में घड़ा मौजूद है, पर्याय नहीं मान रहा है ना, वो द्रव मान रहा है। भाई घड़े में भी मिट्टी पना है, सकोरा बना है उसमें मिट्टी पना है, लोंदा पड़ा हुआ तब मिट्टी पना सब में जा रहा है ना। वो कह रहा है वो भी तो मिट्टी है, उसमें मिट्टी है, तो मतलब उसको स्वीकार कर रहा है। वही तो बात है ना, आचार्य बता रहे नहीं। मिट्टी रूप मान लो द्रव्य है, लोंदा उसकी एक पर्याय हो गई, फिर स्थास, कोस, कुसूल आदि सब उसकी पर्याय हो गई, फिर लास्ट में घड़ा उसकी पर्याय हुई। मानना पड़ेगा ना, क्योंकि अर्थ क्रिया सबकी अलग अलग है। मिट्टी की अर्थ क्रिया अपने स्थान पर अलग है, घड़ा अपना काम अलग अपने प्रकार से करेगा। तो आचार्य यही तो उत्तर दे रहे हैं कि पहले तो वो कार्य नहीं होता था,
आगे सहकारी मिलने पर वो कार्य हुआ। कार्य तो नहीं देखा जा रहा है ना। तुम कह रहे हो कि उसमें दूध में घी है, तो घी का कार्य दूध में कहाँ देखा जा रहा है? मिट्टी में घड़ा मौजूद है, तो मिट्टी घड़े का काम क्यों नहीं करती है? करें। हमारा अन्वय व्यतिरेक करके चर्चा चलती है ना। हमारा ये कहना है, एक उड़ता सामान्य तिर्यक सामान्य हमने स्वीकार किया है। उड़ता सामान्य में क्या लेते हैं? ये सामान्य धर्म को स्वीकार करता है, विशेष धर्म को स्वीकार नहीं करता। कौन? सांख्य मतावली। सामान्य धर्म को, सामान्य धर्म किसे कहेंगे? जैसे मान लो सोना है, अब सोने की पीस डली पड़ी हुई है, सुनार ने क्या किया? उससे अंगूठी बना लिया, कड़ा बना लिया, हार बना लिया। सांख्य मत पता है कहाँ अंतर है? ये भी सोना, वो भी सोना, वही पोना सोना। हमारे आचार्य बोल रहे हैं उड़ता सामान्य की अपेक्षा स्वर्ण तो सभी में है, लेकिन पर्याय देखी जाए तो वो सोने की डली मतलब जो पीस पड़ा हुआ है वो कर्ण का आभरण बनेगा क्या? चूड़ी का आकार काम करेगा क्या? हार का काम करेगा क्या? कार्य अलग अलग सभी पर्यायों में। जब किसी पर्याय में जीव जाता है, उस पर्याय के अनुसार उसमें उसकी अर्थक्रिया देखी जाती है। अब तुम पर्याय को स्वीकार ही नहीं करो। परिणमनशीलता तो है। पुत्र तुम्हारा है, तो जब गर्भ में था तो उसकी क्या पर्याय थी? फिर उन्होंने पढ़ा लिखा के बड़ा किया, उसकी क्या पर्याय हुई? विवाह हो गया, फिर क्या हुआ? परिणमनशीलता प्रत्यक्ष देखी जा रही है। गर्भस्थ बालक तो BA में पास किया, उस प्रकार का नॉलेज नहीं था तो पढ़ाने की क्या आवश्यकता थी? क्यों पढ़ाया? यदि उसमें पहले से सब ज्ञान था तो पढ़ाने की क्या आवश्यकता है? शिक्षक की क्या आवश्यकता हुई? पालन पोषण की क्या आवश्यकता हुई? ड्रेस चेंज क्यों होता है? 1 बरस का था तो कुल अलग कपड़ा पहनाते थे, 10 बरस का हो गया, फिर अब बड़ा हो गया तो बड़ा हुआ क्यों? वही कपड़ा पहनाते रहते। बालक को जो इतना सा पहनाते वही ड्रेस लास्ट स्टेज तक काम करना चाहिए। परिणमन है ना, तब तो हर कार्य में परिवर्तन देखा जा रहा है। उसका ड्रेस सब अलग हो गया, खान पान भी अलग प्रकार से रहने लगा, रहन सहन सब प्रकार से अलग अलग होने लग गया। परिणमनशीलता स्वीकार करनी पड़ेगी। ज्ञान में भी परिणमन, चर्या में परिणमन, उसके आकार प्रकार में परिणमन दिखाई जा रहा है। और परिणमनपना को स्वीकार न करो। मात उड़ता सामान्य को लेकर बैठ गया। बालक अवस्था में पिता कह रहा है मेरा पुत्र है, युवा हो गया तभी कह रहा मेरा पुत्र है, वृद्धावस्था ठीक है वही है, लेकिन बालक को बालक कहेंगे, वृद्ध नहीं कहेंगे, युवा नहीं कहेंगे। परिणमन हो रहा है ना भाई, आकार प्रकार में सब में परिणमन हो रहा है, शक्ति में ही परिणमन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। पर्यायार्थिक न्याय का जो विषय है, पर्यायार्थिक न्याय के द्वारा जो प्रतिपादन किया जा रहा है वही वस्तु का धर्म है, और द्रव्यार्थिक न्याय से जो बताया जा रहा है वो भी वस्तु का धर्म है। दोनों वस्तु के अंदर रहने वाले धर्म की चर्चा कर रहे हैं, और सामान्य विशेष दोनों गुण धर्मों का समूह वो प्रमाण का विषय हो गया। प्रमाण कहेगा वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, न्याय कहेगा सामान्य विशेषात्मक तो है, लेकिन हम अर्पिता नरपे इस सूत्र का सहारा लेकर के हम एक बार में सभी धर्मों को नहीं कह सकेंगे। कभी सामान्य पक्ष को गौण करता है, विशेष को मुख्य बनाता है, कभी विशेष को मुख्य बनाता है, सामान्य को गौण करता है। ये चीज़ है। अब ये आचार्य बता रहे हैं, इसकी तो चर्चा पूरी होगी। परिणमनशीलता भी साथ साथ में स्वीकार करो। ये चीज़ द्रव्यार्थिक ने पर्यार्थिक ने दोनों का समन्वय ही वस्तु का स्वरूप है। स्वरूप दोनों को लेकर के चलेंगे वस्तु का स्वरूप। वही तो बात है ना। अब हटग्राहिता है इनकी तो। स्वयं अब बहुत उस समय असमर्थ था, स्वयं असमर्थ है तो फिर कार्य नहीं हो रहा उसमें, तो असमर्थ है। अब उसमें समर्थ कब बनेगा? जब किसी की सहायता मिलेगी। किसान ने बीज बोया, गेहूँ उठाया, गेहूँ के दाने मिट्टी के अंदर डाले, जोता पहले, डाला, पानी डाला, सिंचन किया, तब वो गेहूँ वृक्ष बना और उसमें फिर फलीभूत हुआ, बहुत सारे दाने लग गए। सहायक बाह्य निमित्त की भी आवश्यकता पड़ती है, अंतरंग उपादान की योग्यता भी चाहिए और बाह्य निमित्त भी योग्य प्रकार से चाहिए, तब कार्य होगा। इसलिए तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। परिणमनशीलता उसका स्वयं का ही है, और वो परिणमनशीलता जो उसमें अंदर शक्ति है, वो शक्ति भी कार्यान्वित तब होगी जब बाह्य निमित्त भी मिलेगा तब।
स्वयं असमर्थस्य अकारकत्वात् पूर्ववत् स्वयं असमर्थस्याकारकत्वात् पूर्ववत्। जो स्वयं असमर्थ है वो 100 सहकारी कारण मिलने पर भी कार्य नहीं कर सकता। स्वयं असमर्थस्य अकारकत्वात्, अकारकत्वात् माने कार्य नहीं कर सकता, पंचमी भक्ति लगा दी ना, अकारकत्वात्। जो स्वयं असमर्थ है उसको कितना भी बाह्य निमित्त मिले वो कार्य नहीं कर पाएगा। अब यहाँ असमर्थ का मतलब क्या हुआ? बालू में तेल रूपण करने की योग्यता है क्या? नहीं। जीव तो जीव है, चैतन्य शक्ति वाला है। आप कहो कि पुद्गल का काम जीव करने लगे, जीव का काम पुद्गल करने लगे, बनेगा क्या? धर्म द्रव्य जीव बन जावे, जीव अधर्म द्रव्य बन जावे। जिस उपादान माने द्रव्य की चर्चा हो गई, द्रव्य का स्वभाव और गुण, किस प्रकार की योग्यता है उसके अंदर, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य परमन नहीं करता, इस प्रकार से लगाएंगे असमर्थस। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता, अकारकत्वात्। पूर्ववत पहले हम बता चुके हैं। सहकारी कारण सहकारी कारण ही कहलाएगा, उपादान कारण कहलाएगा। उपादान में तो बताया जाता है कि उसमें किस प्रकार की योग्यता है कर्म करने की, किस प्रकार की योग्यता नहीं है। अब उस योग्यता का प्रकटीकरण किस प्रकार होगा? बालक बहुत ब्रिलियंट माइंड है, अच्छा बुद्धिमान है, लेकिन उसको ग्रंथ की पुस्तक की आवश्यकता पड़ेगी, शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी, प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। पढ़ना लिखना तभी तो हो पाएगा ना, ज्ञान का विकास होगा। वाह्य निमित्त का सहारा लेना पड़ता है। तीर्थंकर भी हैं मान लो, ठीक है, स्वयं बुद्ध होते हैं, 3 ज्ञान के धारी होते हैं, पर 3 ही ज्ञान के धारी तो थे। जन्म से मना परे ज्ञान केवल ज्ञान के धारी तो नहीं थे, फिर परिणमन हुआ ना। और उनको भी सहकारी कारण, मतलब सहकारी कारण का मतलब ये कि दीक्षा लेनी पड़ी। व्रतों का आरोपण भले किसी गुरु ने नहीं किया, लेकिन स्वयं उन्होंने सारे व्रतों को स्वीकार किया, साधना करी, निरंतर वेश धारण किया, घर छोड़ा, सब कुछ लेना पड़ेगा ना। तपस्या करी, बाह्य तप अंतरंग तप दोनों को स्वीकार किया। खाते पीते केवल ज्ञान हो गया क्या उनको? तब नहीं हुआ। तो व्रत भी तो एक सहकारी कारण के रूप में हो गया। व्रतों को धारण करना, निरंतर वेश वस्त्र को उतारना बाह्य निमित्त ही तो है ना। नग्न वेश धारण करना मूल गुणों में। इसलिए एकांत पक्ष में तो कोई व्यवस्था बन ही नहीं पाएगी। स्वयं असमर्थ है तो तत्वतः, यदि स्वयं असमर्थ है तत्वतः मन यथार्थ, यदि यथार्थ असमर्थ है तब तो कार्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। हमारे आचार्य बोल रहे जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है उस योग्यता की अपेक्षा आपको सामर्थ्य स्वीकार करना पड़ेगा। जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है उस रूप से, और जिस रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं है उसकी अपेक्षा से असामर्थ्य भी स्वीकार करना पड़ेगा। योग्यता प्रगट कार्य तो तब होगा जब योग्यता की, पहले तो योग्यता का होना, फिर सहकारी कारणों का सब यथा योग पूरी की पूरी होना। अनेक कारणों से एक कार्य की सिद्धि होती है। अब कुम्हार भी योग्य पुरुषार्थ करेगा, योग प्रक्रिया करेगा, किसान भी है तो योग प्रकार से सारी मेहनत करेगा। खेत में बाउंड्री भी लगाएगा, पानी भी डालता रहेगा, सूर्य की किरणें भी चाहिए, बराबर देख रेख करेगा अपन पाने का। जिस प्रकार पनपना चाहिए उस प्रकार खाद भी डालना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यदि योग्यता ही नहीं है तब तो सहकारी कारण मिलने पर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। एक वस्तु में उसी समय योग्यता भी है और अयोग्यता भी है। अपने अपने पर्याय रूप परिणमन करने स्वचतुष्टय की अपेक्षा चर्चा करें। स्वद्रव्य स्वचेत स्वकाल स्वभाव, इसको लेंगे तो स्वचतुष्टय की अपेक्षा उसमें परिणमन करने की योग्यता है। पर चतुष्टय के बाद नास्ती हो गया। हम भी जीव द्रव्य, आप भी जीव द्रव्य, पर हम आप रूप परिणमन कर जाए और आपका जो ज्ञान दर्शन सुख हमें मिल जाए, हमारा हो जावे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य परिणमन करेगा ही नहीं। बता रहे ना, स्वयं असमर्थेन तत्वेन कार्योत्पत्तिस्तु बंध्या सुतवत, बंध्या को पुत्र होता नहीं। इसी प्रकार
जो बंध्या उसमें पुत्र उत्पन्न करने की योग्यता नहीं है तो कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, असंभव है। तस्मात् अन्य विशेषात्मक पदार्थ तस्में कि क्या कुछ मिसप्रिंट है इसमें, विशेषात्मक पदार्थ प्रमाण गोचरौ भवति, माने सामान्य विशेषास, ये सामान्य होगा, गलत छप गया है तो छप गया यहाँ। सामान्य विशेषात्मक पदार्थ होता है और सामान्य विशेषात्मक पदार्थ ही प्रमाण गोचर होता है, अर्थात प्रमाण का विषय होता है। अगर सामान्य विशेषात्मक पदार्थ को स्वीकार न करो तो क्या हो जाएगा, वो प्रमाणाभास और विषय भी एक धर्मात्मक मानो तो विषयाभास। वस्तु एक धर्मात्मक है नहीं और तुम जबरदस्ती मानो तो विषयाभास। ज्ञान किसको ग्रहण करेगा, सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ही ग्रहण करता है, वही उसका विषय है। अगर एक धर्मात्मक विषय को ग्रहण करना तुम प्रयास करो, माने हठग्राहिता पकड़ लो कि मुझे करना ही है, तो प्रमाणाभास, विषयाभास, प्रमाणाभास दोनों मिथ्या हो जाएंगे। सही सम्यक ज्ञान का विषय वो बनेगा ही नहीं फिर। अब बता रहे प्रमाण फलाभास किसे कहते हैं। प्रमाण का फल पहले बता चुके, अज्ञान निवृत्ति, हानोपादान उपेक्षा फलम बताया था ना। अज्ञान की निवृत्ति होना, ये उपाधि का ज्ञान होना, साम्य भाव का होना, ये प्रमाण का फल था। अब प्रमाण का फलाभास ठीक उसका उल्टा कर लो, जो जो प्रमाण का फल बताया उससे भिन्न जो कुछ है सब प्रमाणाभास हो जाएगा। फलाभास प्रमाणाद अभिन्नम भिन्नमेव वा, प्रमाणाद अभिन्नम ये संधि विच्छेद करेंगे ना तो इसमें से आ निकलेगा। तो प्रमाणाद अभिन्नम फलाभास। अब फलाभास माने मान रहे हो कि फल हुआ है, लेकिन वास्तव में फल हो ही नहीं सकता। यदि प्रमाण को और प्रमाण के फल को सर्वथा भिन्न माने, केवल ज्ञान तप का फल हुआ, ठीक है। अब केवल ज्ञान क्या, जब वो छद्मस्त अवस्था में थे तो कोई दूसरे जीव थे और केवल ज्ञान हो गया तो कोई दूसरे जीव है क्या? जीव तो वही है, चरम शरीरी जीव। जन्म लिया तीर्थंकर मान लो, गर्भ कल्याणक हुआ, उनका जन्म कल्याणक हुआ, ये सब पर्याय चल रही उनकी, ठीक है। फिर मोक्ष कल्याणक केवल ज्ञान हो गया। अब हमारे आचार्य बता रहे हैं कि प्रमाण का विषय, प्रमाणभूत को जीव, जीव 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ सब प्रमाण के विषय है ना। अब हमने जीव द्रव्य को प्रमाण स्थानीय स्वीकार किया, उन्होंने साधना करी, जैसे साधना बढ़ी वो फल किसी दूसरे को मिल रहा है क्या? प्रयास हम करें फल दूसरा भोगे क्या? बन ही नहीं सकता ऐसा। कुछ मत वाले ऐसे हैं जो प्रमाण को अलग कहते हैं और प्रमाण के फल को सर्वथा भिन्न मानते हैं। सर्वथा भिन्न, ये क्या बता रहे हैं और भी सुन लो। न्यायिक पैसे से क्या कहते हैं कि मोक्ष होने के बाद गुणानाम आत्यंतिक उच्छेदो मोक्ष, गुण का आत्यंतिक उच्छेद। हम बोलते कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद, वो बोलते गुणों का आत्यंतिक उच्छेद। गुण का सर्वथा अलग हो जाएगा क्या? फिर तप का फल मिला क्या उन्हें? तप किया किसी दूसरे ने, अब फल उनको मिला ही नहीं, क्योंकि फल अलग होता है, ज्ञान अलग होता है, ज्ञान का फल अलग होता है। जीव अलग होता है, उसका ज्ञान अलग होता है और उसका फल भी अलग होता है। ऐसा होता है क्या? प्रदेश भेद नहीं है, गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं होता है। वही ज्ञान गुण हुआ और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये ज्ञान गुण की पर्याय हैं। पर्याय गुण से सर्वथा भिन्न नहीं है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, प्रत्येक गुण की पर्याय बनेगी। अशुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय। अशुद्ध पर्याय में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान है और केवल ज्ञान शुद्ध पर्याय। पर्याय किसकी है? द्रव्य की तो है, द्रव्य से अभिन्न है, द्रव्य से अभिन्न है। वही जीव बालपने में था, वही जीव युवावस्था को प्राप्त किया, वही युवावस्था को माने वृद्धावस्था को प्राप्त किया, वही। इसी प्रकार वही तीर्थंकर जब जन्मे थे तो उनकी 3 ज्ञान के धारी थे उस समय,
और तपस्या करी, मतलब दीक्षा ले ली, 4 ज्ञान के धारी हो गए, वही तीर्थंकर केवल ज्ञानधारी हुए और वही अरहंत अवस्था को प्राप्त किए और वही सिद्ध अवस्था को प्रिय, सर्वथा भिन्न नहीं है। द्रव्य की अपेक्षा अभेद, पर्याय की अपेक्षा भिन्नता, लेकिन सर्वथा भिन्न तो किसी अपेक्षा नहीं है ना। पर्याय की अपेक्षा तो भिन्नता स्वीकार करेंगे भाई। जब गर्भ के लाने के समय तो आशा ही नहीं मान रहे उनको, और केवल ज्ञान होने के बाद तो महातपस्वी कहो, केवल ज्ञान ही छायिक चारित्र हो गया, छायिक दर्शन, छायिक ज्ञान, सायिक चारित्र आदि अनंत चतुष्टय के धारी हो गए वो। तो पर्याय की अपेक्षा भिन्नता बता रहे हैं, लेकिन वही तीर्थंकर थे, तो तीर्थंकर का जीव तो वही था, वही तो फिर उन्होंने तो दीक्षा ली, उन्होंने तपस्या करी, उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, तो उन्होंने ही प्राप्त किया अभिन्न, द्रव्य दृष्टि से अभिन्नता, पर्याय दृष्टि से भिन्नता। बालक अवस्था में उनको हम 13वें गुण स्थानवर्ती नहीं कहेंगे, जब जन्म लिया तब, बाद में 13वें गुण स्थानवर्ती बने, पहले 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती बने, 7वें 6ठे में रहे, फिर श्रेणी आरोहण किया, 8वां 9वां 10वां आदि गुण स्थानों को प्राप्त हुए, उसके बाद केवली बने। तो गुणस्थान की अपेक्षा भिन्नता बन रही है ना, लेकिन जीव तो वही है। पर्याय अपेक्षा से क्रमवर्ती न पर्याय, सीधे लक्षण ही बताया है। सवर्ती होगा गुण और क्रमवर्ती होगी पर्याय। सभाविनो गुणा क्रमवर्ती न पर्याय, वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं। अब तुम प्रमाण फलाभास, प्रमाण से प्रमाण का फल सर्वथा भिन्न है, अर्थात सर्वथा अभिन्न है, दोनों ही फलाभास में चले जाएंगे। सर्वथा भिन्न भी नहीं और सर्वथा अभिन्न भी नहीं। सर्वथा अभिन्न मान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सर्वथा अभिन्न है तब तो गर्भ कल्याण के समय ही उनका केवल कल्याण भी मना लो, अभिन्न है ना। एक ही समय 5 कल्याण एक ही समय में घटित हो जाएगा, अभिन्न नहीं, पर्याय भिन्न है। उसमें चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हैं, दीक्षा ली 6ठे गुण स्थानवर्ती हुए, बाद में तपस्या करके 8वें 9वें 10वें 13वें गुण स्थान में पहुँचे। फिर सर्वथा ना भिन्नता बनेगी ना सर्वथा अभिन्नता बनेगी। प्रमाणात् सर्वथा अभिन्नम अथवा सर्वथा भिन्नम फलम, इस प्रकार का प्रमाण का फल माने तो उसको हम फलाभास कहेंगे। ऐसा संभव ही नहीं है, उस प्रकार की अर्थक्रिया संभव ही नहीं है। युक्ति से, प्रमाण से, आगम से, प्रत्यक्ष से किसी प्रकार से ये सिद्ध नहीं होता, इसलिए उसको फलाभास कहा। युक्ति संगत नहीं है, आगम संगत नहीं है, अनुमान संगत नहीं है, किसी प्रमाण से बात यथार्थता को लिए नहीं बनती है, अयथार्थ ही नजर आती है, इसलिए फलाभास। फल को प्रमाण से सर्वथा अभिन्न मानने से क्या हानि होगी पूछ रहा है। यदि सर्वथा अभिन्न मान ले तो क्या हानि होगी। अभेदे तद व्यवहारानुपपत्ते, यदि प्रमाण से फल सर्वथा अभिन्न ही माना जाएगा तो यह प्रमाण है और यह प्रमाण का फल है। तप का फल सांबर और निर्जरा कैसे बनेगा यदि वही सब कुछ है। तो फल विद्यार्थी ने खूब मेहनत करी, परीक्षा दी, अच्छा आंसर लिखा, रिजल्ट अच्छा आया, फल अच्छा मिला। अब प्रमाण से फल को सर्वथा अभिन्न मान लो तो भैया क्लास अटेंड कर रहा है, पहले 4th क्लास का था, 5वीं में गया, 6ठी में गया, उसको अभिन्न है तो ये कक्षाओं का निरूपण ही नहीं होगा फिर तो कि 4th क्लास का, 5वीं क्लास का, 8वीं क्लास का, 10वीं क्लास का, ये निरूपण ही नहीं बनेगा। अब सीए कर गया और ऐसे धार्मिक चर्चा ले लो तो पहले तो मेरा छडाला सिर पड़ा था, फिर द्रव्य संग्रह पड़ा, फिर तत्वासुत पड़ा, ये सब चर्चाएं जो चल रही हैं व्यवहार, इस प्रकार के व्यवहार की अनुपत्ति बनेगा ही नहीं, कोई व्यवहार बन ही नहीं पाएगा। माता पिता अनादिकाल से माता पिता नहीं थे भैया, जब विवाह हुआ फिर तुम्हारा जन्म हुआ तब तो माता पिता संज्ञा उनके साथ लगी। तुम्हारी पुत्र की उत्पत्ति के पहले ही माता पिता थे क्या? तो माता पिता का व्यवहार पहले तो नहीं होता था, बाद में होने लगा, तो व्यवहार में चेंजिंग हुई ना। पहले तो बालिका थी,
फिर विवाह सब कुछ उसने मतलब उस प्रकार की योग्यता आई, गर्भ धारण करने की योग्यता आई, विवाह भी हुआ, तब जाकर को पुत्र की उत्पत्ति हुई। तो लोक व्यवहार में कितनी ज़्यादा चर्चा है। गेहूँ ही रोटी का काम करने लग जाए तो खा लो गेहूँ, पेट भर जाएगा, फिर तो रोटी जैसा स्वाद आने लग जाएगा। नहीं, पर्यायों की बहुत सारी चर्चा। एक ही द्रव्य से अनेक प्रकार के आइटम बनाए जा रहे हैं, खाने पीने के सब कुछ। कपास था पेड़ में तो रुई था, कपास था, कितने प्रकार के वस्त्र आभरण वस्त्र बन गया। मतलब किसी ने उसे शर्ट बना लिया, किसी ने उसे सलवार में कुर्ता बना लिया, कुछ भी बना लिया। हाँ, तो पर्याय अलग अलग हो रही है ना, फल अलग अलग हो रहा है और पुरुषार्थ पूर्वक फलादेश अलग अलग निकल रहा है। ये लिख रहे हैं सर्वथा अभिन्न माना जाए, फिर तो चादर ही शर्ट का काम करने लगेगा, चादर ही सूट का काम करने लग जाएगा, चादर ही सब कुछ, मतलब वो जेड सब कुछ कर लो तुम तो। और चादर भी कहाँ से है, वो भी तो पहले था नहीं, बाद में उसको बनाया गया, निर्माण हुआ। हाँ, यदि प्रमाण से फल सर्वथा अभिन्न ही माना जाएगा तो यह प्रमाण और यह प्रमाण का फल सम्यक ज्ञान प्रमाण है। पांचों ही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान। अपने क्षोभसम के अनुसार अंतरंग निमित्त, बाह्य निमित्त, शिक्षक आदि का अवलंबन लेकर के वो ज्ञानी बनता है, विद्वान बनता है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चारों अनुयोग का ज्ञाता बनता है, बाद में केवल ज्ञानी बन जाता है। तो फलादेश क्रम से हो रहा है कि नहीं, अलग अलग उसके पुरुषार्थ, उसका क्षोभसम जैसे से बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ज्ञान की वृद्धि दिख रही है, नजर आ रही है। अगर ऐसे तो किसी को कोई मानेगा ही नहीं, अपने आप में सब। हाँ, वही तो बात है ना। फल सर्वथा अभिन्न भी नहीं है, सर्वथा भिन्न, उसी की वही गेहूँ मतलब उपादान बन करके वृक्ष रूप परिणमन किया और उसमें और भी बहुत सारे दाने आ गए, लेकिन बीज, वही बीज तो वृक्ष बना और उसमें डालियों में ही दाने निकल गए। पर्याय तो उसी की मानी जाएगी, उसी बीज की सारी पर्याय मानी जाएंगी। ये चीज़ है। अब वो बीज भी अकेला थोड़ी डाला था, उस बीज को डाला, फिर कहीं से कोई जीव मतलब पूर्व द्रव प्राण का उसका उच्छेद हुआ और उसने नवीन बंद किया था, गेहूं वाला ही बंद किया था वनस्पति का। हाँ, बोने के एक अंतर मुहूर्त बाद उसमें यदि कोई जीव प्रविष्ट होता है तब वो अंकुरित पुष्पित होगा। जब तक उस बीज के अंदर कोई जीव प्रविष्ट नहीं, उसको अपना जन्म स्थान नहीं बनाएगा। जीव ने उसको अपना जन्म स्थान बनाया, उस बीज में प्रविष्ट हुआ, बीज किसान ने बो दिया। अब बोने के बाद तुरंत अंकुर क्यों नहीं आया? कोई जीव पूर्व पर्याय को छोड़कर इस नवीन पर्याय में प्रविष्ट होगा, मतलब गेहूं के अंदर प्रविष्ट होगा, उस बीज के अंदर, तब वो सचित हुआ। अब उसमें वृद्धि होगी। जब तक बीज था तब तक हम उसको पूर्व मानेंगे क्या? हाँ, अभी जीव प्रविष्ट नहीं हुआ है। जीव कांड में इसका खुलासा किया है। एक अंतर्मुहूर्त तक तो वैसे ही चुप रहेगा, वैसे बैठेगा। एक अंतर्मुहूर्त के बाद जब यदि अब कब के मालूम थोड़ी कर सकते किस समय जीव प्रविष्ट हुआ, उसमें कोई जीव उसको अपना जन्म स्थान बनाएगा, उस बीच में प्रविष्ट होगा। अब तो बढ़ेगा। यदि ऐसे तो एक पास एक स्टोन आपने यहाँ रख दिया, एक स्टोन से अनेक स्टोन बन जाएगा अपने आप फिर तो। अरे पृथ्वी काय सब बता तो दिया। अभी वो गेहूं का दाना वनस्पति काय है। जब उस बीज के अंदर कोई जीव प्रविष्ट हो जाएगा तब वो कायिक हुआ। अब कायिक होने के बाद अब वर्धन होगा, चालू, अंकुरित पुष्पित होगा, फलित होगा। हाँ, जीव तो तब कहेंगे जब उसमें जीव हाँ आत्मा प्रविष्ट होगा तब। डेड बॉडी को जीव थोड़ी कह देंगे। किसान ने मिट्टी में डाल दिया अंदर और ढक भी दिया, अभी तो डेड बॉडी है। जिस समय कभी भी जब जीव उसमें प्रविष्ट हो जाएगा तब वो सचित कहलाए। असचित होने के बाद अब उसमें वृद्धि होगी, चालू। ये तो कटा हुआ वृक्ष भी बढ़ने लग जाए फिर तो नहीं बढ़ेगा। अभी उसको ऐसे जैसे आम की गुठली पड़ी हुई है या गेहूं के दाने, चना के दाने पड़े हुए हैं, उनको हम माने योनिभूत जीव बोलते हैं। योनिभूत, योनि माने अभी वो योनि स्थान है।
जैसे गर्भाशय बोलते हैं योनि उत्पत्ति स्थान, वो साबत गेहूँ यदि दला नहीं गया है, जला नहीं है, बिल्कुल सही है, पुष्ट है दाने उसके, तब उसको हम योनिभूत जीव कहेंगे। जभी तो दाने के ऊपर भी साधु पैर रख के नहीं निकलते हैं, कुचल देंगे तो उसमें जो योग्यता है वो नष्ट हो जाएगी। योनिभूत जीव, योनिभूत जीव का मतलब अभी वो किसी के गर्भ, किसी जीव का उत्पत्ति स्थान बन सकता है, जन्म स्थान, किसी भी जीव का वो जन्म स्थान बन सकता है, योग्यता है उसमें, अंकुरित पुष्पित होने की योग्यता है। उस योग्यता को लेकर के हम कह देते हैं योनिभूत जीव। कन्या है, इसमें गर्भ धारण करने की योग्यता है, पर उसको गर्भवती थोड़ी कह देंगे, योग्यता है, यही तो कहेंगे ना। इसी प्रकार उस गेहूं के दाने में अंकुरित पुष्पित होने की योग्यता है, उस योग्यता को लेकर हम चर्चा कर देते हैं योनिभूत जीव। योनि माने जन्म स्थान बनेगा किसी जीव का, हाँ, योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव के मिलने पर वही दाने, गेहूं के दाने, चना के दाने, किसी का जन्म स्थान बनेगा, बन सके, उसमें प्रविष्ट हो जाएगा जी, तो वो अंकुरित पुष्पित होगा। अब वृक्षों का तो ऐसा भी आता है कि बहुत लंबी आयु होती है, पृथ्वी काई का भी ऐसा, ऐसे कि अकृत्रिम विमान वगैरह हैं तो वो उसी बॉडी में, बॉडी वही रहेगी। एक जीव की आयु पूरी, उसमें जो है उपस्थित है उस जीव की आयु पूरी हुई, तत्काल दूसरा जीव उसमें प्रविष्ट हो जाएगा उसी बॉडी में। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा कि हम मर गए तो हमारी बॉडी में कोई दूसरा जीव पैदा हो जाए, नहीं बनेगा। वो जिसके साथ जैसी संभावना है उसी के साथ लगेगा, पृथ्वी काई के साथ। और अकृत्रिम चैत्यालय वगैरह जो बिंब, वो सब स्वर्ग की रचना, नरक आदि जो रचनाएँ हैं वो भी तो पृथ्वी ही है ना, पृथ्वी कायिक है, अदर है। बादर नाम कर्म का ही उदय है। सूच का मतलब ये है कि उनमें जन्म, उसमें प्रविष्ट होने की योग्यता है। उसमें जब प्रविष्ट हुआ तब तेज कार्माण शरीर सहित प्रविष्ट हुआ, और तेज कार्माण शरीर सूक्ष्म होता ही बोला। हम भी जाएंगे, पंचेंद्रिय हैं, लेकिन जब द्रव्य प्राण का उच्छेद हो गया, आत्म प्रदेश के साथ तेज और कार्माण शरीर निकले। तेज और कार्माण शरीर तो सूक्ष्म ही है, वो तो पेटी में बंद कर दिया, लोहे की पेटी तो भी निकलता है। और माँ के गर्भ प्रविष्ट हुआ तो कोई मुंह से, कान से थोड़ी प्रविष्ट हो रहा है, कहाँ से प्रविष्ट हुआ तो पता ही नहीं है कुछ। वो दिखाते हैं स्वप्न में कि ऐसा बैल वृषभ प्रविष्ट हुआ दिखाते हैं ऐसा। अब एग्जैक्ट क्या वर्तमान युग से आप जान लेना। लेकिन तो तेज कार्माण शरीर, तीर्थंकर भी जन्म ले रहे हैं तो तेज और कार्माण शरीर सहित ही तो आत्म प्रदेश हैं। अभी ये वाला औदारिक शरीर थोड़ी बना है अभी उनका, बनेगा बाद में, बनेगा वो तो घर में प्रविष्ट होने के बाद 3 समय तक तो अनाहारक विग्रह गति में, जब तक अनाहारक अवस्था है वहाँ शरीर की, ये वाले शरीर की रचना है ही नहीं है, साथ में मौजूद ही नहीं है। मात्र 2 शरीर मौजूद हैं, तेज और कार्माण। फल को प्रमाण से सर्वथा अभिन्न मानने से हानि बता रहे हैं कि सारे व्यवहार लुप्त हो जाएंगे। जुदा जुदा व्यवहार करते हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरी माता है। वही व्यक्ति किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, जुदा जुदा व्यवहार कर रहे हैं एक ही के प्रति। क्यों? अब अभेद मान लो तो फिर उसी को माँ भी कह दो, उसी को पत्नी भी कह दो, उसी को बहन भी कह दो, सब कह दो। सर्वथा अभेद मान लेंगे तो कैसे सर्वथा अभेद बनेगा ही नहीं। इसलिए अभेद मानने पर व्यवहार की अनुत्पत्ति, लोक व्यवहार नष्ट हो जाएगा। किसी प्रकार का भेद विवक्षाएँ चालू, भेद विवक्षा बनेगी नहीं। द्रव्य को हम पर्याय मान ले, पर्याय को द्रव्य मान ले, अरे पर्याय तो क्रमवर्ती होती है, द्रव्य त्रैकालिक होता है, सबका स्वरूप अपना अपना है, सब एक कैसे हो जाएंगे? हो ही नहीं सकता। संज्ञा, लक्षण आदि की अपेक्षा तो अलग अलग चर्चा होगी। द्रव्य तो वही है, प्रदेश भेद नहीं है। पर्याय में और द्रव्य में और गुण में प्रदेश भेद तो नहीं है, लेकिन किसी अपेक्षा से भेद विवक्षा भी तो चल रही है। अब पढ़े ना, कल्पना से प्रमाण और फल का व्यवहार करने में आपत्ति। कल्पना कर लो, अरे कल्पना कैसे कर लेंगे? आचार्य बता रहे हैं, व्यावृत्यापि न तत्कल्पना फलांतरात व्यावृत्त अफलत्व प्रसंगात।
पढ़ो अफल की कल्पना फलांतरा व्यावृत्या फलत्व प्रसंगात। विपक्षात व्यावृत्ति हम लोग बोलते हैं ना, पक्ष सब पक्ष में होना, विपक्ष में नहीं होना, ये उसी से वहीं से पॉइंट पकड़ रहा है। अफल की, फल का नहीं होना ही फल की प्राप्ति है। ले फल का नहीं होना ही फल है, ऐसे कैसे बनेगा? माने नास्ति नास्ति बोलते जाओ, नास्ति कहने से अस्थि अपने आप प्रकट हो जाएगा। अरे वाह। जैसे कि बौद्ध मत में ऐसा आता है, वो शिष्य ने पूछा आत्मा कैसी होती है, आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है? तो आत्मा मकान नहीं है, दुकान नहीं है, टेबल नहीं है, घड़ी नहीं है, चौकी नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, मनुष्य नहीं है, तिर्यंच नहीं है, देव नहीं है, नारकी नहीं है, एक इंद्र नहीं है, दो इंद्र नहीं, नहीं 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 नहीं, बस नास्ति, ये नहीं है। अब नहीं के बाद जो बचा वो है। अरे क्या बचा वो तो बताओ। किसका वर्णन कर रहा है? हाँ चर्चा किस? कोई एक आइटम बोल दिया, इसको क्या, ये साइकिल नहीं है, मोटर नहीं है, ये मनुष्य नहीं है, तिर्यंच नहीं है। अरे है क्या ये तो बताओ। ये स्वचतुष्टय सबसे पहले आएगा, फिर स्वद्रव क्षेत्र काल भाग को लेकर के तब हम पर की चर्चा करेंगे। ये इससे भिन्न है। व्यावृत्ति माने अफल की व्यावृत्ति, अफल माने फल का अभाव, अफल फल का अभाव ही तो फल है, और है क्या? फल का अभाव। अब हमारे आचार्य बता रहे हैं जिसको तुम फल कह रहे हो वो द्रव्य से सर्वथा भिन्न नहीं है। ज्ञान फलम सौख्यमच्चवनम, श्रुत भक्ति में लिखा है, ज्ञान का फल स्थायी सुख की प्राप्ति है, अनाकुल लक्षण सुख की प्राप्ति है। अब तुम सर्वथा व्यावृत्ति अलग मान लोगे तो उसको पेड़ के बिना ही आम लग जावे, बीज के बिना ही वृक्ष लग जावे, वृक्ष के बिना ही उसमें सारे धान उत्पन्न हो जावे, कहाँ से बनेगा? व्यावृत्ति किसको कहते हैं? जैसे कि तालाब में अग्नि नहीं है, ये बता रहे हैं, विपक्ष उसको ठहरा रहे हैं। एक ही द्रव्य के अंदर होने वाली नाना जो पर्याय हैं वो विपक्ष में नहीं जाएंगी, सर्वथा विपक्ष में नहीं जाएंगे। सर्वथा मान रहे हैं ना, सर्वथा विपक्ष में कैसे जाएंगी? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, उसमें प्रदेश भेद नहीं बनेगा, मतलब अन्यत्व तो बनेगा, पृथक तो नहीं बनेगा। पृथक तो ज्ञान और ज्ञान का फल दोनों पृथक, तो प्रदेश भेद को लिए हुए नहीं हैं। ज्ञान गुण है और उसी की पर्याय है मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, माना परिज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो फल हुआ। अब तुम कहो कि उस जीव से और ज्ञान से, ज्ञान बिल्कुल अलग और ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान अलग, कैसे बनेगा? ज्ञान गुण की तो पर्याय है, चाहे मध्य ज्ञान हो, चाहे शुद्ध ज्ञान हो, चाहे अवधि ज्ञान, चाहे केवल ज्ञान हो। ज्ञान गुण सर्वथा अलग और केवल ज्ञान सर्वथा अलग। अरे ज्ञान गुण की ही तो पर्याय है वो केवल ज्ञान, वो जीव की तो पर्याय चल रही है। मनुष्य गति, मनुष्य है, तिर्यंच है, देव है, नारकी है। जीव को सर्वथा अलग मान करके चारों गति वाले जीव की चर्चा करो। अरे किसकी चर्चा कर रहे हो? खाली गति की, जीव के बिना गति की चर्चा होगी क्या? हो ही नहीं सकती। अब तुम द्रव्य की तो व्यावृत्ति दिखा दो अलग, और गुण अलग और उसकी पर्याय अलग, कहाँ से बनेगा? ये है, वृक्ष के बिना उसमें फल नहीं लग सकते। व्यावृत्ति माने सर्वथा अभाव, प्रदेश भेद। हमारे यहाँ अपेक्षाकृत सारी चर्चा है। ऐसा है, पुद्गल तो स्कंद रूप होता है, स्कंद रूप होता है। वृक्ष उत्पन्न हुआ, ठीक है, जब तक डाली में आम लगा हुआ है तब तक उस वनस्पति का जो जिस जीव की चर्चा कर रहे हैं उसके आत्म प्रदेश उस आम के साथ भी हैं, डाली के साथ भी हैं, सब प्रत्येक के साथ है। अब उसमें से आपने आम तोड़ दिया
वो वनस्पति काय है, वनस्पति कायिक नहीं है, ये चीज़ है। पर फल तो उसका ही माना जाएगा। जीव अगर वनस्पति वृक्ष होता ही नहीं तो आम कहाँ से आता? तुम तो सर्वथा अभाव बता रहे हो ना, व्यावृत्ति बिल्कुल अलग, तो वृक्ष के बिना आम कहाँ से आया? वृक्ष का फल बोलेंगे। हाँ तो वृक्ष से ही उत्पन्न हुआ है। उसके बिना स्टोन भी है, चाहे मार्बल हो, चाहे कोई भी सोना चांदी हीरा मोती माणिक कुछ भी ले लो, सब पृथ्वी काय की तो पर्याय है। वो चर्चा कर रहे तो अब पृथ्वी काय जीव से उस पृथ्वी काय का सर्वथा अभाव नहीं बताएंगे। अब उसमें से जीव निकल गया तब कहेंगे अब इसमें जीव नहीं है, लेकिन कार्य तो उसी का रहा। रत्न आया कहाँ से? वो रत्न किसी पृथ्वी का एक जीव का ही तो कलेवर है। जीव के बिना वो कलेवर आया कहाँ से? जीव के नाम कर्म के अनुसार ही तो उसके बॉडी की रचना हुई। अफल की व्यावृत्ति से फल की कल्पना नहीं हो सकती। कल्पना करते रहो कल्पना, क्योंकि जिस प्रकार, इसको लाइन पूरा करें, हाँ, जिस प्रकार अफल की व्यावृत्ति से फल की कल्पना होगी, उसी प्रकार दूसरे समान जाति वाले फल की व्यावृत्ति से अफल की कल्पना क्यों नहीं हो जाएगी? इसलिए कल्पना मात्र से फल का व्यवहार नहीं हो सकता। कर दूसरा, अरे दूसरा तो द्रव्य अलग है, ये अलग है। तो जैसे हम पर चतुष्टय की अपेक्षा व्यावृत्ति बताते हैं, मेरा जीव द्रव्य अलग, आपका जीव द्रव्य, तो ये तो सर्वथा अलग है, प्रदेश भेद है। लेकिन तुम गुण और गुणी में सर्वथा व्यावृत्ति बिठाओ, उसकी पर्याय में व्यावृत्ति बिठाओ, तो कैसे बनेगा? अफल की व्यावृत्ति ही फल है, ये कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। फिर तो किसी का गुणधर्म किसी में भी चला जाएगा। अग्नि भी जल का काम करने लग जाएगी, जल भी अग्नि का काम करने लगे, करते रहो कल्पना। फिर तो आचार्य बता रहे सब तुम्हारा चिंतन किसी प्रकार सुटेबल नहीं है, युक्ति से, प्रमाण से, आगम से, प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होता है, इसलिए फलाभास। चलो।